नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुबह डेली 8 बजे हम करंट अफेयर्स का एक सेशन करते हैं जिसमें हमारे 10 से 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले एक कोट ऑफ द डे देख लेते हैं। क्या है? किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद को कुछ करने का हुनर रखते हैं। किस्मत किसको बादशाह बनाएगी? जो खुद से मेहनत करेंगे उसको बादशाह बनाएगी। ऐसे नहीं कि भाई सब किस्मत पे छोड़ दिया, उससे कुछ नहीं होना जाना। उसके बाद चलो कर लेते हैं अपना सेशन स्टार्ट। आज है 4 अप्रैल 2024। आज का शुरुआत करते हैं। एक बार कल की प्रीवियस जो क्लास हुई थी उसके रिविजन्स क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है किस संस्थान ने जो अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की? तो वो की थी आईआईटी मद्रास ने। किसने की थी? आईआईटी मद्रास ने की थी। उसके बाद है किस देश ने G20 जो दूसरे रोजगार का कार्य समूह है उसकी बैठक की मेजबानी की? तो ये की थी ब्राजील ने की थी, ब्रुसेल्स में। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव सीएनजी संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। किसकी सरकार है? योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल। ठीक है। उसके बाद है टाइम्स पावर आइकन अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है या किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है विजय जैन के द्वारा। ठीक है। उसके बाद बात आती है जीआई टैग की। तो किस राज्य ने माताबारी पैरा प्रसाद और रिगनई परचरा वस्त्र को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है त्रिपुरा को। ठीक है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत का जो जीईएम है, मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल है, वो दुनिया में कौन सी रैंक पे आ गया है? वो है तीसरी रैंक पे। ठीक है। विश्व कबड्डी दिवस 2024 पर किस देश के 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा? तो वो है भारत। ठीक है। किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम से एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है? तो वो रखा गया है प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम से रखा गया है। कौन महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता करेगा? सऊदी अरब। उसके बाद जो इसरो है उसने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की। इसे क्या नाम दिया गया है? इसे नाम दिया गया है पुष्पक। क्या नाम दिया गया भाई? पुष्पक नाम दिया गया है। ठीक है। उसके बाद आज के करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी सीपीओ का पेपर होगा, आरपीएफ का होगा, सीएचएसएल का भी होगा, तो 100% चांस है ये क्वेश्चन पूछा जाए। Who was the recently awarded the मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023? जो मेजर ध्यानचंद है वो गेम से रिलेटेड है और ये दिया गया है अशोक कुमार को। किसे दिया गया है? अशोक कुमार को दिया गया है। ठीक है। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 वर्ष का पुरुष खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द ईयर मेल हार्दिक सिंह, वर्ष की महिला खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल सलीमा टेटे। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, अशोक कुमार को दिया गया है। यह वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कारों का 6ठा संस्करण था जो उत्कृष्ट भारतीय हॉकी खिलाड़ियों का जश्न मनाता है। इंडिया हॉकी, ठीक है, स्थापना हुई थी 2009 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं दिलीप तर्की। याद रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉकी से खेल से रिलेटेड है। तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? अशोक कुमार को दिया गया है। ठीक है। उसके बाद है रिसेंटली हाल ही में भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन किस शहर को बनाया जाने की घोषणा हुई है? रिसेंटली इन विच सिटी वॉज इट अनाउंस टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट ट्राई सर्विस जनरल डिफेंस स्टेशन? तो मुंबई महाराष्ट्र। किसे बनाया जाने की घोषणा की गई है? मुंबई महाराष्ट्र को। ठीक है। मुंबई भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन बनने के लिए तैयार है। मुंबई को सशस्त्र बलों द्वारा सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए देश के पहले त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एकीकृत थिएटर कमांड की स्थापना से पहले तीनों सेनाओं के बीच एकता को बढ़ावा देना। वर्तमान में भारत के अंदर कोई सामान्य रक्षा स्टेशन नहीं है। 2001 में अंडमान और निकोबार कमांड को एक पूर्ण त्रिसेवा कमांड के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन,
हाल ही में आयोजित मियामी ओपन 2024 के पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? Who won the men's double title of the recently held Miami Open 2024? तो ये जीता है रोहन बोपन्ना और मैट एडबन ने, ठीक है, एबडन ने, ठीक है, याद रखिएगा। रोहन बोपन्ना और मेट एबडन की जोड़ी ने मियामी ओपन पुरुष युगल खिताब जीता। भारत के रोहन बोपन्ना, याद रखना कहाँ के हैं, भारत के। ऑस्ट्रेलिया के मैट एबडन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी ने प्रतिष्ठित एटीपी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता। उपविजेता कौन रहे? इवान डोडिग और ऑस्टिन क्रोजिसेक, ठीक है। मियामी ओपन जीत बोपन्ना और एबडन के लिए सीजन का दूसरा खिताब है। इस साल की शुरुआत में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था। देख लो, एक ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है दोनों ने, और एक मियामी ओपन, याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300 शिकार पूरे करने वाला दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? तो ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। कौन बने हैं भाई? महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। कौन सी टीम से हैं? चेन्नई सुपर किंग्स से हैं। अगर मैं बात करूं, महेंद्र सिंह धोनी ने यह उपलब्धि आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलते हुए हासिल किया। आपसे पूछ सकता है कि कब किया था, तो ये याद रखना कि दिल्ली कैपिटल्स के साथ जब खेल रहे थे। 300 विकेट MS धोनी, 274 कामरान अकबल, 274 दिनेश कार्तिक, क्विंटन डिकॉक 270 और जोस बटलर 209। साथ ही में MS धोनी ने T20 में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर भी बने हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? व्हेन इज द वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? जो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है वो कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल की, तो मैंने कल बताया था उड़ीसा डे या उत्कल दिवस, ठीक है, इसको 1 अप्रैल को, ठीक है भाई। उसके बाद विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। 2008 में दुनिया भर में पहला विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया था। दुनिया भर में से पीड़ित लोगों के बारे में अपने नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइस। शुरुआत 2008 में नीले रंग को ऑटिज्म के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उसके बाद है भाई क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कितने स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो ये चाइना पागल है, इसने अरुणाचल प्रदेश की प्लेसेस के नाम बदलने की घोषणा कर दी। 30 जगहों का ये नाम, ठीक है, देख लेते हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों का नाम बदला। पिछले 7 सालों में यह चौथी बार है जब चीन ने एक तरफा तरीके से राज्यों में स्थानों के नाम बदले हैं। नए नाम इस साल के अंत में अदर चीनी मानचित्रों पर दिखाई देंगे। भारत ने अतीत में स्थानों के नाम बदलने को बार बार खारिज है, ठीक है, भारत नहीं चाहता लेकिन वो बदलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, तो राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल हैं परनाइक, लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1, नेशनल पार्क है नमदफा नेशनल पार्क, ठीक है। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, तो जो रक्षा मंत्री हैं कौन है? राजनाथ सिंह ने नेचीफू सुरंग का उद्घाटन किया। 9वें पक्का पागा हॉर्नबिल महोत्सव, ठीक है। हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तरी पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। केई पेन्योर अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला है। सेला सुरंग PM और गोरसम कोरा महोत्सव जो है वो 7 से 10 मार्च तक तवांग जिले में मनाया गया, ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच कंट्री रिसेंटली पार्शियली ज्वाइन द सेंचिंग एरिया ऑफ यूरोप, ठीक है। हाल ही में कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है बुल्गारिया और रोमानिया, बोथ A and B। कौन हुए हैं? बुल्गारिया और रोमानिया। बुल्गारिया और रोमानिया आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए। 2023 में दोनों देश शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने के लिए एक समझौते पर पहुंचे थे, ठीक है। ये बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दोनों देशों के नाम याद रख लो। हाँ, ये याद रख लेना, बुल्गारिया राजधानी है सोफिया, ठीक है। राष्ट्रपति हैं रूमेन राडेव, ठीक है। प्रधानमंत्री है निकोले
डेनकोव और मुद्रा है बुल्गारियन लेव। ठीक है, ऐसे ही रोमानिया की याद रखनी है, राजधानी बुखारेस्ट, रोमानिया ल्यू, प्रधानमंत्री मार्सेल सियोलाकू। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में दुनिया का सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? हु बिकेम द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नंबर 1 प्लेयर इन द रिसेंटली रिलीज्ड एटीपी रैंकिंग? तो ये बने हैं नोवाक जोकोविक। ठीक है, कौन बने हैं? नोवाक जोकोविक बने हैं। नोवाक जोकोविक एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बने। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविक कहां से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से। का एटीपी टूर पर रिकॉर्ड तोड़ना जारी है। 9 अप्रैल 2024 को जोकोविक रोजर फेडरर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे। 36 वर्ष और 321 दिन की आयु में एटीपी रैंकिंग के इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 बन जाएंगे। ठीक है भाई, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में पीआईबी का प्रधान महानिदेशक किसे बनाया गया? हु हैज रिसेंटली मेड द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी? तो ये बनाया गया है शेफाली शेरान को। अगर मैं बात करूं मनोज सिन्हा की, तो मनोज सिन्हा यूपीएससी के चेयरमैन हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अनिल चौहान की, तो ये सीडीएस हैं। ठीक है, अगर हम बात करें राजीव कुमार की, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये उसके चेयरमैन। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है भाई, शेफाली शरण ने पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला। शेफाली बी शरण ने कल श्री मनीष देसाई का सेवानिवृत्ति के बाद आज प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का प्रभार ग्रहण कर लिया है। ये भारतीय सूचना सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं। पीआईबी स्थापना 1919, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद आता है आज का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन कहता है, अप्रैल 2024 में 56वीं पुरुष राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीती है? हु वोन द 56th मेंस नेशनल खो खो चैंपियंस इन अप्रैल 2024? तो ये जीती है महाराष्ट्र ने। किसने जीती है? महाराष्ट्र ने जीती है। ठीक है, महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती। महाराष्ट्र की पुरुष टीम ने रेलवे को हराकर पुरुष चैंपियनशिप जीता। आयोजन हुआ था इंदिरा गांधी नेशनल स्टेडियम दिल्ली। खो खो जो है 137 देशों में खेला जाता है और खो खो विश्व चैंपियनशिप अगले साल इंग्लैंड में होगी। ठीक है भाई, महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो भाई राजधानी मुंबई, राज्यपाल रमेश बैस और सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। नेशनल पार्क संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी कौन बना है? रश्मि शुक्ला। और एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है भाई, आज का सेशन यही हुआ कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज पर मिल जाएगी। धन्यवाद।